आज हम आगरा के पास एक गांव गहनू पड़ता है, वहां हम और हमारी दर्पण टीम आई हुई है एक ऐसे वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जिन्होंने अपने कैरियर को ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ज़िंदगी को बहुत सिंपल और सादा जिया है। आइए मुलाकात कराते हैं पीसी शर्मा जी से। सर, दर्पण न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हम देख पा रहे हैं गौशाला यहाँ पर आप चला रहे हैं, ये आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि मेरे को गौशाला चलानी है? इसके पीछे जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है गौ माता के प्रति मेरी बचपन से ही श्रद्धा रही है। और हमारे घर में सदैव मेरी माताजी एक या दो गाय का पालन करती थी, तो उनके प्रति वो सदैव कहा करती थी कि सुबह जाकर उनके ऊपर हाथ फेरना है, उनके पैर छूने हैं, पहली रोटी गौ माता को देनी है। तो जब भी कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होता था, धार्मिक कार्यक्रम होता था, तो उसका जो पहला ग्रास था गौ ग्रास के नाम से गौ माता को जाता था। पूजा का जो लोटा होता था उसका पानी भी गौ माता के खूंटे पर डाला जाता था। तो ये बचपन से ही मस्तिष्क में था, श्रद्धा थी। और जब ये कोरोना काल आया, चूँकि स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडौल आगरा जो आप ही का विद्यालय है उसमें मैं प्रधानाचार्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता हूँ। जब सभी विद्यालय कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बंद हो गए, तो फिर मुझे इस श्रद्धा को प्रेम में तब्दील करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि जब पूरे बाज़ारों में, विशेष रूप से मैंने दो जो मार्केट है उनको टारगेट किया, पहला शमशाबाद, दूसरा फतेहाबाद। तो वहाँ की जब सब्जी मंडी बंद हो गई, हलवाइयों की दुकानें बंद हो गई, तो वहाँ पर जो गौ माताएँ विचरण करती थी बाज़ार में, जो उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती थी जो बंद हो गई थी, तो वो भूखी मरने लगी। तो शुरुआत में तो हमने हरा चारा लिया, उसको काट पीट के वहाँ डालने का प्रक्रिया किया 1-8 दिन के लिए। लेकिन मुझे लगा कि इस तरीके से हम कब तक करते रहेंगे। तो फिर मैंने हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है उसके आधे हिस्से में गौशाला का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। और जब पूरा गौशाला का निर्माण हो गया तो हम 1 गाय, 2 गाय, 10 गाय ऐसे कर करके गौ माता लाते रहे। यहाँ जो जगह है उसके हिसाब से यहाँ मैंने 108 गायों की सेवा का लक्ष्य रखा है। और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि गौ माताओं के मध्य में जब मैं रहता हूँ तो मैं बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी इसी सेवा काल के दौरान रही हैं जिनमें गौ माता के प्रति श्रद्धा और प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या क्या होती है? सुबह 4 से 5 के बीच में मैं जाग जाता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा कार्य होता है, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पर यमुना मैया है, तो सबसे पहले मैं अपनी बाइक से यमुना मैया जाता हूँ, वहाँ स्नान करता हूँ। और स्नान करने के बाद सीधा 5 बजे से पहले यहाँ गौधाम में आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे साथ में मेरे गौ सेवक भक्त हैं, देवेंद्र जी हैं, जगदीश जी हैं, हरदास जी हैं। तो हम सब मिलकर 2 घंटे गौ सेवा में बिताते हैं, उनके लिए भोजन परोसने का काम करते हैं। उसके बाद उनका जो गौ माताएँ दूध देती हैं उनका दूध निकाला जाता है, फिर उनको थोड़ी देर के लिए मुक्त कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। फिर हम सभी लोग गौचारण के लिए बाहर जाते हैं। बाहर भी हमने लगभग 23 बीघा ज़मीन है जो रेंट पे ले ली है, तो उसमें हम हरे चारे की व्यवस्था करके वहाँ गौ माताओं को लगभग 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे के लिए शाम को गौचारण के लिए ले जाते हैं। क्योंकि पिंजरा भले ही सोने का हो लेकिन कष्टकारी होता है। एक जगह पर अगर गौ माता बंधी रहेंगी तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जब वो 2 या 4 घंटे के लिए दिन में अपने हिसाब से घूमती फिरती हैं, अपने हिसाब से जो ज़रूरत है वो चारा खाती हैं बाहर, तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते हैं। और वो बहुत ही आनंदित होकर दूध देती हैं, जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि गौशाला के अलावा आपका और क्या व्यापार है या कुछ और आपका क्या कार्य रहता है? बेसिकली जब मैंने कक्षा 12 यहाँ से किया AP इंटर कॉलेज से, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड देन मैंने B.Ed किया।
तो उसके बाद मेरा चयन हो गया सीमा सुरक्षा बल में अधिकारी के पद पर, तो वहाँ भी मैं कुछ समय रहा। उसके बाद वहाँ से रिजाइन करके वापस आ गया। फिर मेरा चयन ICAR के इंस्टीट्यूट NDRI राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र में नेशनल डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए हुआ, जिसके लिए मैं उसका जो सेंटर है SRS सदर्न रीजनल स्टेशन बेंगलोर, वहाँ पर मैंने 2.5 साल पढ़ाई की और वहाँ पर भी मैं अपने बैच का टॉपर था। मुझे गोल्ड मेडल उन्होंने दिया। उसके बाद टेट्रा पैक इंडिया लिमिटेड में पुणे में मैंने जॉब भी किया, लेकिन घर में कोई दूसरा पुरुष सदस्य न होने की वजह से मैं ज़्यादा दिनों तक उस सेवा में नहीं रह पाया और मैं वापस आया। उसके बाद मैंने गांव में ही अपने में एक विद्यालय का प्रारंभ किया, स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडोल आगरा, जो पहले कक्षा 1 से कक्षा 6 तक था। उसके बाद उसकी मान्यताएं आती गई और आज वो फुल फ्लैज इंटर कॉलेज है, जहाँ से हज़ारों हजार छात्र तमाम सिविल सर्विसेज में, बैंक में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, इवन BSF में भी 66 बच्चे जिसको मैं छोड़ कर आया था उसमें जा चुके हैं। और उसके बाद एक मेरे मित्र के साथ में ये वेंचर हमने शुरू किया रामाशीष सीतालय, और ये ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका जो आधा भाग था वो खाली पड़ा हुआ था, उसका एक्सपेंशन करने की स्थिति में हम नहीं थे, तो हमने उसमें एक बगीचा लगाया। और जब ये कोरोना काल आया तो उसी बगीचे में बिना किसी पेड़ को डिस्टर्ब किए हमने गौशाला को डिज़ाइन किया, और इन्हीं हरे भरे पेड़ों के बीच में ये गौ माताएँ रहती हैं। और इन गौ माताओं के साथ में रहकर मैं अपने जीवन की जो दूसरी पारी है, 50 साल के बाद की पारी को शुरू करके बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ। मेरा इस समय जो लक्ष्य है वो ये है कि जितने भी गांव हैं, उन गांवों में जितने भी किसान हैं वो सारे किसान परिवार ही हैं, तो सबके घर पर 1-1, 2-2 गौ माता अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गौ माता होगी तो वो दूध दे न दे, लेकिन गोबर और गौमूत्र जरूर देगी। और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा अपनी टेक्निकल नॉलेज को जोड़ लें, जैसा हम यहाँ गौधाम में कर रहे हैं, हम गौ माता के गोबर से ऑस्ट्रेलिया की एक केचुए की वैरायटी है ईशिया फटीडा, उसका इस्तेमाल करके हम 2 से 2.5 महीने में जैविक खाद बना लेते हैं। तो जितना भी हमने अपनी जो खेती कर रहे हैं, चाहे उसमें गौ माताओं के लिए चारा हो, चाहे अपने लिए भोजन या सब्जी की व्यवस्था हो, हम उसमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं। उसमें कीटनाशक या रासायनिक खाद हम नहीं डालते हैं। तो यदि ऐसा संभव हो गया हर जगह, तो जितनी भी बीमारियां फैली हैं, अगर ये जो खान पान कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों की वजह से जो हो रहा है, जिससे मैं समझता हूँ आगे चलने के बाद में 10 साल बाद लगभग 85% जो लोग होंगे वो इस दूषित खान पान की वजह से नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे होंगे। यदि हम समय रहते इस चीज़ को बदल लेंगे, रासायनिक खाद की बजाय अगर हम जैविक खाद और गौ आधारित कृषि पर निर्भर करेंगे, तो निश्चित रूप से हम पुराने समय में वापस चले जाएंगे, जहाँ पर केवल खाने पीने की व्यवस्था होती थी, वहाँ बीमारी दवाइयों के लिए कोई स्थान नहीं होता था। इस समय इस गौधाम में 72 गौ माताएँ हैं और 108 के लक्ष्य से हम थोड़ा सा ही दूरी पर हैं। और इन सब के अलग अलग नाम हैं, जैसे ये प्रतिष्ठा है, ये भगवती है, उधर ललिता है, ये श्यामा है, ये यमुना है, वो आपकी गंगा है, साथ में आपकी पीताम्बरा है, मंगला है, नीरजा है, छाया है, उसके बाद में आपके राधा है, मीरा है। मैं इस समय जितने भी जो आसपास जो भागवत कथाएं हो रही हैं, उन सभी भागवत कथाओं में उनके जो मंच हैं उन पर उनसे निवेदन करके 10 मिनट मैं उनके लेता हूं, ताकि जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं वो गौ माता के महत्व के बारे में जानें और अपने अपने घर पर गौ पालन करें। ये मंगला है, ये नीरजा है। और मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं एक श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी जो पंक्तियां हैं वो मेरे लिए गुरु मंत्र के बराबर हैं और सारे दिन मेरे मन में यही गूंजता रहता है। मैं वो पंक्तियां आपको ज़रूर सुनाऊंगा और आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुँचे। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी बात
एक वरिष्ठ समाज सेवी मिस्टर पीसी शर्मा जी से हुई। उनकी जीवन की उपलब्धियों को हम देख पाए, समझ पाए और उनके सादा उच्च विचारों की जानकारी हम ले पाए।